हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। आप देख सकते हैं ये है राजस्थान एपीओ की वैकेंसी। आज ही राजस्थान लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें 181 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिसमें अगर हम जर्नल की बात करें तो 49 पदों पर है और जर्नल वुमेन की है 13 पे। बाकी आप देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं। इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे, सिलेबस क्या है और एज लिमिट क्या है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अब हम बात करें कि योग्यता क्या है, तो आपको एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और देवनागरी स्क्रिप्ट का थोड़ी सी नॉलेज चाहिए और राजस्थान के कस्टम के बारे में भी आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। हम ग्रेड पे की बात करें तो 11th है यहाँ पर। एज लिमिट की बात करते हैं तो ये है 21 से लेकर 40 तक, ठीक है। पर इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं SC ST और OBC को 5 ईयर का है और जो जर्नल वुमेन की कैटेगरी है उसमें 5 ईयर का। डिवोर्स और जो विडो वुमेन है उनको कोई भी एज लिमिट यहाँ पर नहीं दी गई है, अपर एज लिमिट नहीं है। कम से कम 21 साल तो होना ही चाहिए ना। उसके बाद हम बात करें चयन प्रक्रिया की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की ही बात की गई है। यहाँ पर इंटरव्यू का कोई भी जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब है इंटरव्यू नहीं है। और हम अगर देखें तो आवेदन आप कब से कर सकते हैं, यह है 14/3/2024 से। मतलब 14 तारीख से आप आवेदन कर पाएंगे और अगले महीने की 12 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी बात है, आपको OTR भरना है। तो आप पहले से ही अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वहाँ साइट पर जाके करा लें। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो इसके ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आगे बात करें, अगर हम शुल्क की बात करें तो देखिए जर्नल के लिए 600 रुपये है और बाकी 400 रुपये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, ठीक है। तो हमें पता है प्री और मेंस में होगा। तो जो प्री का सिलेबस है उसमें लॉ है 300 नंबर की, जिसका पेपर 3 घंटे का होगा। दूसरा पेपर होगा आपका हिंदी और इंग्लिश का, जनरल हिंदी और इंग्लिश जो जो 50-50 नंबर की आएंगी और 2 घंटे का इसका पेपर होगा, ठीक है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ ईच पेपर शैल बी 40%, ठीक है। आपको 40% मार्क्स लाने ही हैं। और जो आपका हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, तो ज़्यादा कोई टफ नहीं आएगा। अगर हम लॉ पेपर की बात करें तो लॉ पेपर में इसमें 11 सब्जेक्ट्स ये हैं। पहला हमारे पास IPC है, एविडेंस है, CRPC है। मतलब ये देखिए आपके पास पुराने ही आए हुए हैं, बट आप याद रखिएगा नए भी आपको किसी और सिलेबस में मिल सकते हैं। इसमें तो देखो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि पुराने दे रहे हैं। अभी मैंने केरला का नोटिफिकेशन देखा था जुडिशरी का, तो वहाँ नए भी ऐड कर दिए गए हैं। तो हम और 4th जो सब्जेक्ट है उसमें SC ST है और 5th है आपका पॉक्सो एक्ट, 6 है आपका JJ और 7 है प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। आर्म्स एक्ट है, राजस्थान एक्साइज एक्ट है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स है और लास्ट है द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन इन रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ये आपके 11 लॉ के सब्जेक्ट्स हो गए और दूसरा पेपर जो होगा वो हिंदी इंग्लिश का होगा। यही सेम मेंस में भी आएगा, ठीक है। इस बार क्या इन्होंने नया चेंज करा है कि आप 5 आपको ऑप्शंस मिलेंगे। नॉर्मली आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से आपको एक टिक करना होता है, मतलब एक सर्कल करना होता है। बट इस बार 5 है। और एक सबसे बड़ी बात इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर ब्लू बॉल जो पॉइंट पेन का यूज़ होगा। जैसे यूपी में वहाँ पर ब्लैक पेन का यूज़ होता है, यहाँ पर ब्लू का है, तो आप ब्लू पेन याद से लेके जाएंगे। और इस बार है कि आपको जो फिल करना है वो मैंडेटरी है। हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना यहाँ पर ज़रूरी है। आपको अगर नहीं आंसर आता है तो आप क्या है कि जो लास्ट वाला 5th ऑप्शन है उसको डार्क कर सकते हैं, ठीक है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपने सर्कल को वहाँ पर कोई भी डार्क नहीं करा है, ठीक है। आगे देखें, अगर हम आगे कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपको बताती हूँ इसमें। नहीं, आगे ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही है कि आप वहाँ ध्यान रखेंगे 5 सर्कल है तो आप उनको 5 में से मतलब 4 ऑप्शन है, 5वां ऐसा है कि अगर आपको नहीं आता है तो आपको उस 5 वाले जो ऑप्शन है उसको सर्कल करना है, ठीक है। और अगर ए कैंडिडेट हु हैज़ नॉट डार्कन एनी ऑफ 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर मतलब आपने
5 सर्कल नहीं करा, वो 10% से ज़्यादा है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और सिलेबस आप देख सकते हैं इसमें क्या चेंज हुआ है, उसके आप तैयारी कर सकते हैं। 14 तारीख से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको अगर फॉर्म भरने का लिंक चाहिए तो इसी ही वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको 14 तारीख से लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।